हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी सीरीज। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इतिहास का काल विभाजन, वहाँ पे उपकरण के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करके हमने देखा था, पाषाण काल, धातु काल और लौह काल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल से पढ़ने से पहले एक बार हम इससे थोड़ा पीछे चलते हैं कि हमारा मानव यानी कि हमारे पूर्वज कैसे थे और किस क्रम में आदि मानव से आधुनिक मानव तक वो पहुँचे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा पूर्वज यानी कि आपके भी पूर्वज पूर्व में वानर थे और वानर से कपि बने और कपि से कपि मानव बने, कपि मानव से आदि मानव और आदि मानव से थोड़ा विकसित हुए तो होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस, उसके बाद विकसित करते गए और क्रैमगणन मानव, उसके बाद आधुनिक मानव यानी कि हम और आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज क्या है, कौन है, तो इसका जवाब होगा क्रैमगणन मानव। उसके बाद हम अब चलते हैं पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल का समय काल है प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल को जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया था कि 3 भागों में विभाजित करते हैं इसे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होता है। वहीं मध्य पाषाण काल का समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक होता है। वहीं नव पाषाण काल का समय काल 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इसको भी उपकालों में विभाजित करके बांटा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण काल को उपकालों में विभाजित करें तो हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय काल है प्रारंभ से लेकर 50,000 ईस्वी तक। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल का समय काल है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल का समय काल है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो अब हम बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग करते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव पेबुल आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में मानव फलक आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे। ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग करते थे, तो पेबुल आधारित करते थे। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में मानव फलक आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे और उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल का मानव जीवन जो था खाद्य संग्रह और अखेटक था, यानी कि नोमैडिक्स टाइप के थे। इन्हें जहाँ भी भोजन मिलेगा वहाँ चले जाते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते फिरते रहते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से जंगल घूमते रहते थे। वहीं यहाँ पे जब आप उच्च पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो होमो सेपियंस का विकास या कहे तो उद्भव, होमो सेपियंस का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। जब मानव यहाँ पे ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग करने लगे तो वो जल्द से जल्द शिकार करने लगे, यानी कि ब्लेड आधारित नोकीले पत्थर का उपयोग करते थे तो उन्हें शिकार करने में काफ़ी मदद मिला और जल्द से जल्द शिकार कर लेते थे। तो उनका समय बचा। जब समय बचा तो वो अपने रचनात्मक प्रयोग के लिए प्रयोग करने लगे और सोचे कि हमारा जीवन और विकसित कैसे हो सकता है। तो यहीं से मध्य पाषाण काल का उद्भव हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल के समय में जब मानव ने ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग किया और अपने समय को रचनात्मकता की ओर ध्यान दिया तो वहाँ से मध्य पाषाण काल का उद्भव हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था मध्य पाषाण काल का समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। तो अब दोस्तों मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। पूरा पाषाण काल में घुमंतु थे, मानव सभ्यता घुमंतु था। उसके बाद जब
मध्य पाषाण काल आया तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है हम अभी देखेंगे। मध्य पाषाण काल में जब मानव ने सर्वप्रथम पशु पालना शुरू किया तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। जब पशु पालन करने लगे तो कभी जलवायु परिवर्तन होता था, वर्षा हो रही है, 2 दिन से वर्षा हो रही है, अगर ये पशु पालते थे तो फिर इन्हें शिकार के लिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता था और आराम से अपना जीवन यापन कर लेते थे। 5 दिन 7 दिन गुफे में रह कर भी अपना जीवन यापन कर लेते थे क्योंकि यह पशु को पालने लगे थे। इनके जीवन काल में इतना बदलाव हुआ। फिर उसके बाद नव पाषाण काल आया। नव पाषाण काल का समय काल है 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस समय मानव सभ्यता ने कृषि करना जान गए। जब कृषि करना जान गए तो इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि शुरू में यह हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में यह घूम के खाद्य संग्राहक नोमैडिक्स टाइप का जीवन यापन करते थे और मध्य पाषाण काल में पशु पालने लगे। उसके बाद कृषि जब करने लगे तो कृषि करने के लिए दोस्तों किसी भी जगह पे हमें कुछ महीने तक रुकना पड़ता है। तो नव पाषाण काल में जब यह कृषि करने लगे तो अस्थायी जीवन इनका हो गया और आवास भी अपना बनाने लगे। इस तरह से इनका जो जीवन था वन्य जीवन से लेकर ग्राम जीवन तक, यानी कि नव पाषाण काल में यह ग्राम का विकास होने लगा था और इनके जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।